आज हम पढ़ेंगे व्हाट आर द काजेज ऑफ द इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शंस। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के काजेज क्या हैं, ठीक है। और इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होता क्या है? तो एनी रेजिस्टेंस और एनी ब्लॉकेज इन द नॉर्मल पैसेज ऑफ द फूड इन द इंटेस्टाइन मींस इंटेस्टाइन का नॉर्मल पैसेज ऑफ द फूड होता है, उसमें कोई भी ब्लॉकेज वगैरह होना या कोई भी रेजिस्टेंस बनना वगैरह, कोई रुकावट वगैरह आना, तो उसे हम इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं, ठीक है। तो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की जो क्लासिफिकेशन है वो टू टाइप्स की है, एक डायनामिक ऑब्स्ट्रक्शन और दूसरी जो है वो क्या है, डायनामिक ऑब्स्ट्रक्शन। तो एक क्या है डायनामिक ऑब्स्ट्रक्शन और दूसरी जो है वो डायनामिक ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। तो डायनामिक ऑब्स्ट्रक्शन क्या होता है? डायनामिक ऑब्स्ट्रक्शन इज द टाइप ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन इन विच द पेरिस्टालिसिस प्रेजेंट, जिसमें क्या है पेरिस्टालिसिस मूवमेंट क्या है प्रेजेंट है, क्या है पेरिस्टालिसिस जो मूवमेंट है वो क्या है प्रेजेंट है, ठीक है, अगेंस्ट अ मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन। और किसी मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन के अगेंस्ट क्या है वर्क हो रहा है, अगेंस्ट मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। तो उसके जो टाइप है डायनामिक ऑब्स्ट्रक्शन के वो तीन टाइप है। नंबर वन इज इंट्राल्यूमिनल, इंट्राल्यूमिनल नंबर नंबर वन इज इंट्राल्यूमिनल, नंबर टू इज इंट्राम्यूरल, और जो तीसरा टाइप है वो एक्स्ट्रा म्यूरल, ठीक है। तो जो पहला काज है वो क्या है इंट्राम्यूरल, क्या है इंट्राल्यूमिनल, सॉरी, जो पहला काज है वो क्या इंट्राल्यूमिनल। तो फॉर एग्जांपल ये हमारा क्या इंटेस्टाइन है, ठीक है। तो इंटेस्टाइन के अनसाइड जो ये एरिया है ना, ये वाला एरिया, तो इसे हम क्या कहते हैं इंट्राल्यूमिनल एरिया, इंट्राल्यूमिनल एरिया, ठीक है। तो ये इनसाइड जो अंदर वाला ये स्पेस है, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं इंट्राल्यूमिनल एरिया, ठीक है, इंट्राल्यूमिनल। तो उसमें क्या आते हैं, उसमें कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह आए, कोई भी फॉर एग्जांपल अगर किसी फॉरेन बॉडीज की वजह से आ जाता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई भी स्टोन वगैरह आता है, या फॉर एग्जांपल कोई भी वॉर्म की वगैरह वगैरह वजह से हो जाता है, ठीक है। तो वो जो होता है वो क्या होता है जो है ना फॉरेन बॉडीज, ठीक है। और दूसरा जो क्या है फीकल इम्पैक्टेशन, तो उसमें क्या है जो हमारा स्टूल है वो क्या हो जाए हार्ड हो जाए, ठीक है, स्टूल जो है हार्ड हो जाए और स्टिकी हो जाए, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं फीकल इम्पैक्टेशन। तो फॉर एग्जांपल ये एक एक्सरे है जिसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है ना, ये वाला यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है फीकल इम्पैक्टेशन हो रहा है, ठीक है। जो हमारा स्टूल है वो क्या रहा है स्टिक हो रहा है इस एरिया पे, ठीक है। और उसके बाद क्या है गाल स्टोन। तो गाल स्टोन जो हमारे फॉर एग्जांपल अगर बाइल एसिड से जो गाल स्टोन जो बाइल डक्ट से जो स्टोन है वो आ रहे हैं हमारे डिडेनम में और वो ऑब्स्ट्रक्शन काज करवा रहे हैं, तो वो गाल स्टोन। और उसके अलावा क्या है बेजोर्स। तो इंट्राम्यूरल काज कौन से? फॉर एग्जांपल ये हमारा क्या है, हमारा वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन है, ठीक है। तो वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन जो है ना, इससे इससे जो भी ग्रोथ वगैरह हो, फॉर एग्जांपल कोई भी कार्सिनोमा हो, ठीक है, और कोई ट्यूमर वगैरह हो जो यहाँ से ग्रोथ करे, तो ये जो ऑब्स्ट्रक्शन काज करवाएगा तो ये क्या कहलाएगा इंट्राम्यूरल काज। इंट्राम्यूरल क्योंकि जो इंट्रिंसिक वॉल जो है ना वहां से ग्रोथ हो रही है किसी भी चीज की, तो वो क्या है इंट्रिंसिक वॉल एबनॉर्मलिटी, ठीक है, इंट्रिंसिक वॉल एबनॉर्मलिटी, ठीक है। तो जो ये हमारा वाल अगर आ रहा है, ठीक है, तो वो क्या है इंट्राम्यूरल काज है, ठीक है। और जो ल्यूमन आ रहा है अंदर की तरफ अगर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आता है तो वो क्या कहलाता है इंट्राल्यूमिनल। तो इंट्राम्यूलर में क्या इंट्राम्यूरल काज में क्या स्ट्रिक्चर्स वगैरह है, ठीक है। और दूसरा क्या है मैलिग्नेंसी है, और तीसरा जो क्या है इंटरससेप्शन, और दूसरा चौथा क्या है वल्वुलस, ठीक है। तो इंटरससेप्शन क्या होता है, ठीक है, इसमें ये होता है कि जो हमारा कोई भी पार्ट हो घट का पोर्शन ऑफ द घट जो है वो इन्वेजिनेशन करे एडजेसेंट सेगमेंट में, ठीक है। तो उसमें वो क्या कहलाता है इंटरसेप्शन कहलाता है, ठीक है। द मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रेन ऑफ 5 to 10 मंथ एज। तो मोस्ट कॉमनली ये किस में होता है? मोस्ट कॉमनली जो इंटरसेप्शन होता है वो किस में होता है? चिल्ड्रेंस में होता है। मोस्ट कॉमन किस में होता है? चिल्ड्रेंस में होता है, ठीक है। तो घट का एक पोर्शन जो है वो क्या करे इन्वेजिनेशन कर जाए गेट के दूसरे पोर्शन में, तो इसे हम क्या कहते हैं इंटरसेप्शन कहते हैं, ठीक है, जंक्शन सेगमेंट में। उसके बाद क्या है, उसके बाद है एक्स्ट्रा म्यूरल, नो सॉरी, उसके बाद क्या है वॉल्वुलस। वॉल्वुलस कौन सा है? फॉर एग्जांपल वॉल्वुलस कहते हैं कि ट्विस्टिंग किसकी हो जाए, ट्विस्टिंग हो जाए हमारी इंटेस्टाइन की। तो ट्विस्टिंग और एक्सल रोटेशन, ट्विस्टिंग और एक्सल रोटेशन ऑफ पोर्शन ऑफ द बाउल अराउंड अबाउट इट्स मिजेंट्री, ठीक है। तो ये ट्विस्टिंग हो जाए, ठीक है, बाउल की, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है क्या वल्वुलस। तो ये देखो यहाँ पे ये जो ना ट्विस्टिंग ऑफ द बाउल अपॉन इट सेल्फ लोकेशन, तो ठीक है, ये ट्विस्टिंग ऑफ द बाउल हो जाए तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं क्या वल्वुलस, ठीक है। तो ये ट्विस्टिंग जो है ना इसे क्या कहते हैं? वल्वुलस कहते हैं। ट्विस्टिंग ऑफ द बाउल अपॉन इट्स लोकेशन, ठीक है। तो ये मोस्ट मोस्ट कॉमन जो है ना स्मॉल इंटेस्टाइन,
मोस्ट कॉमन और सिग्मोइड कोलोन द सेकंड कॉमन एंड सीकम इज द थर्ड कॉमन। तो ये क्या कह रहे हैं, ये क्या काज करवाएंगे, इसमें वोल्वुलस काज हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, उसके बाद एक्स्ट्रा म्यूरल काजेज। तो एक्स्ट्रा म्यूरल काजेज क्या है, तो एक्स्ट्रा जो म्यूरल काज है उसमें एडिशन मोस्ट कॉमन काज है। एक्स्ट्रा म्यूरल में एडिशन द मोस्ट कॉमन काज ऑफ द इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। और दूसरा जो काज है वो क्या है, हर्निया है, ठीक है। पहला क्या है, एडिशन किसमें, एक्स्ट्रा म्यूरल में। एक्स्ट्रा म्यूरल मीन्स आउटसाइड, आउटसाइड द कैविट जो है ना हमारे इंटेस्टाइन से। तो फॉर एग्जांपल ये हमारा वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन हो गया, इसके आउटसाइड से जो भी है वो क्या है, एक्स्ट्रा म्यूरल है, ठीक है। तो उसमें क्या है, एडिशन है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर कोई भी चीज़ एडिशन हो जाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये देख लो यहाँ पे ये एडिशन हम इस जो है ना ये सर्जरी के बाद जब हम एडिशन वगैरह करवाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एक, ठीक है। तो ये क्या है, और दूसरा क्या है, हर्निया है, ठीक है। कौन सा, ये हर्निया, प्रोट्रूजन ऑफ ऑर्गन फ्रॉम वन कैविटी टू अनदर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हर्निएशन, ठीक है। तो एक हो गया एक्स्ट्राम्यूरल में एडिशन और दूसरा क्या होगा, हर्निया होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, डायनामिक ऑब्स्ट्रक्शन। अब आते हैं पहले हमने डायनामिक पढ़ा, अब आते हैं डायनामिक ऑब्स्ट्रक्शन। तो जो डायनामिक ऑब्स्ट्रक्शन होते हैं उसमें क्या होता है, पैरास्टलाइज जो मूवमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। क्या, पैरास्टलाइजेज में बी एब्सेंट और प्रेजेंट इन a non propulsive form without any mechanical obstruction। तो वहाँ पे कोई भी मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। मगर फिर भी क्या है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है। तो उसमें क्या है, फॉर एग्जाम्पल पैरालाइटिक इलियस और सीडियो ऑब्स्ट्रक्शन। पैरालाइटिक इलियस मींस पैरालिसिस ऑफ इलियस हो जाए, ठीक है। जिसकी वजह से जो है ना बाउल की जो है ना मोटिलिटी डिक्रीज हो गई है, ठीक है। उसमें क्या है, एक मायोपैथी है और दूसरा क्या, न्यूरोपैथी है। तो मायोपैथी कोई मस्कुलर डिसऑर्डर की वजह से हो जाए, ठीक है, कोई मसल और न्यूरोपैथी जिसमें क्या हो जाए, न्यूरोपैथी में जो है ना